रिचार्ज खत्म। तो कहता निकाल के हे सच्ची बादशाह, आपने तो मुझे पंजाब आजाद कराने भेजा है, उसको सुन कर देना। बंदा सिंह, ये कोई सडोरा या समाना नहीं, ये सरहंद है, सरहंद, वजीर खान का सरहंद। वजीर खान, ना ही मैं तेरा कोई फौजदार हूँ, ना ही कोई पहाड़ी राजा। सिंह हूँ सिंह, गुरु का सिंह। ओए सिंगा, क्यों मौत को दावत देता है? अपने सिपाहियों के साथ आकर मेरे सामने हथियार डाल दे। उन दो मासूम बच्चों का सर नहीं झुका सका और तू गुरु के इन सिंहों को गुलाम बनाने के सपने देख रहा है? ओए, घुटने टेक दे, मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा। तू घुटने टेकने के बारे में सोचना भी मत। सालिम, मैं तेरी जान नहीं बख्शूंगा। तेरी ये मुट्ठी भर फौज शाम तक मेरे कब्जे में होगी। तू आगे तो बढ़, इधर मेरी तोपों को देख और इधर मेरे सिंगों को देख, एक एक आग का गोला है। बंदा सिंह, आखिरी मौका है तेरे पास। वजीर खान, आखिरी ख्वाहिश है तो बता। तू कल का उगता सूरज नहीं देखेगा। सूरज तो आज तेरे मरने के बाद ही डूबेगा। दुनिया की सबसे अव्वल कौम के सुरमाओं, दुश्मन पे ऐसा हमला करो कि हमारे खौफ से इनकी आने वाली पुश्तें खोख में ही खत्म हो जाए। खालसा जी, काल बनकर टूट पड़ो इन दुश्मनों पर। तुम फौज अकाल की हो, हम सिंह गरज कर आज सरहंद में हुए पापों का इंसाफ करेंगे। गर्व से भर उठेगा हमारी आने वाली पीढ़ी का सीना जब वो आज का इतिहास पढ़ेंगे। आज की जंग का सेनापति कौन? देह शिवा, शुभ कर्मन्ते, न डरूं और सो जब निश्चय कर अपनी, निश्चय कर अपनी, निश्चय कर अपनी। इससे पहले कि दूसरी तोपों का हमला हो जाए। तीर चलाओ! तोपें चलाओ! बुरी खबर है, चप्पड़चिड़ी आने वाले हमारे बनूर, खरड़, मणिमाजरा के किलों के हर रास्ते पर सिख दीवार बनकर खड़े हैं। इसलिए कोई असला, कोई मदद हम तक नहीं पहुंच पाएगी। मदद की जरूरत तो अब उस बंदे को पड़ेगी। उसकी फौज में शामिल मेरे लोग अब बाजी पलट देंगे। सुचानंद, बचाकर भागो। ये क्या कह रहे हैं? अब खेल खत्म।
सिंह जी, बाकी बची फौजों को कहो खंडा खड़काने का वक्त आ गया है। चलो। जंग के मैदान में सिंह ये जो आए हैं, गुरु के लिए ये शीश तली पे सजाए हैं। आए हैं मारने बल्ले को छूने का सफर बस एक जगह पे जीत नगारा गड़केगा। बंदेगा खंडा खड़केगा, बंदेगा खंडा खड़केगा। ये ले। बहुत बड़ी गलती की है तूने अपने हत्थे को तलवार देकर। मैं होता तो तुझे चीर के रख देता। हाँ फिर निहत्थे पे कर वार। हाँ कर। मंदे कुम्मी नानका जब कद मंदा होए। देखा, मजलूमों पर अत्याचार करने वाला हर कोई एक दिन ऐसे ही धूल चाट रहा होगा। अब तू ये सोच रहा है ना कि मैंने तुझे जान से क्यों नहीं मारा। इधर देख, ये उस दीवार की ईंट है जिस दीवार में खड़े करके तूने मेरे गुरु के बच्चे शहीद किए थे। ये ईंट 5 साल पुरानी है। बाबा फतेह सिंह की उम्र भी उस वक्त 5 साल की थी। इस ईंट से मैं 9 जगह से तेरे शरीर को खोलूंगा, क्योंकि बाबा सुरावर सिंह की उम्र उस वक्त 9 साल की थी। अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हो जा कातिल। वजीर खान, इस फतेह सिंह से भी आज तू हारेगा। अभी सालिम मरा है, इसकी परछाई अभी जिंदा है। सरहंद चलो। काजी साहब, काजी साहब, काजी साहब, दरवाजा खोलिए। सच्चानंद, क्या खबर है? हम लड़ाई हार गए हैं। वजीर खान मारा गया। बाहर बच्चों को लेकर दिल्ली भागो। ये तो सच्चानंद है। कहाँ भागेगा तू? तेरी मौत तय है। सच्चानंद, सच्चानंद। सच्चानंद,
वाला बंदा सिंह है। वो सबना की रैन का बेखौफ जीते हैं, बेखौफ ही मरते हैं। इतना बड़ा हुस्न और ऐसी नीच का। मुझे माफ कर दीजिए बंदा सिंह जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। याद कर, इसी जगह पर खड़े होकर तूने मेरे गुरु साहब के बारे में क्या कहा था। सुना आपने? सुना आपने? सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। ये लीजिए, इसी जबान से कहा था ना, काट दीजिए इसे, मुझे मारिए मत। और अब याद कर, तुझे बाबा जोरावर सिंह ने क्या जवाब दिया था। सुच्चानंद, जुबान को लगाम दे। मजलूमा देव दोस्त ने नेकी उनकी पहचान है। शीश झुकाकर आदर कर। गुरु गोविंद सिंह उनका नाम है। लीजिए, मैंने अपना शीश झुका दिया अपना शीश, गुरु साहब को झुका दिया, आपके सामने भी झुका दिया। ये शीश अब इसी तरह झुका रहेगा। बस मेरी जान बख्श दे। सर ऊपर कर पाखंडी, अपनी जुबान से बोल कर बता, फिर बाबा फतेह सिंह ने तुझे क्या कहा था। शुक्र कर हम तुम्हारे कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की, अब तक तुम्हारा सर कंधों से गिर चुका होना था। माफ कर दीजिए मुझे ठंडे बुर्ज में उम्र भर के लिए कैद कर दीजिए, बस मारिए मत। तो शुक्रिया अदा कर बाबा फतेह सिंह का, जिन्होंने तेरी मौत का आसान सा फरमान उसी दिन जारी कर दिया था। उन मासूमों का कहा तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। वजीर खान की बेगम और बच्चों को अपनी हिरासत में ले लिया। उसी जगह पर हिफाजत और इज्जत के साथ छोड़कर आओ। गुरु साहब की मेहर है, उस वजीर खान के बच्चों को रिहा कर दिया जिसने गुरु साहब के बच्चों को दीवार में चिनवाया था। रबी
चाहता हूं। आज की इस जंग के सेनापति आप खुद थे और ये जीत भी आपकी है। बोले सोनिहाल। बंदा सिंह बहादुर ने न केवल पहला खालसा राज स्थापित किया बल्कि अपने गुरुओं के नाम के सिक्के भी जलाए जिन पे गुरुओं को श्रद्धांजलि अंकित थी। उन सिक्कों को नानक शाही यानी